नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार धारीवाल, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलकाना खुर्द, जिला श्री गंगानगर से यूट्यूब चैनल की इस श्रृंखला में आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 के अध्याय 3 से मानव शरीर पर व्यायाम का प्रभाव। यद्यपि हमने इससे पूर्व भाग में हमने अध्ययन किया था कि मानव का शरीर विभिन्न जटिल संरचनाओं से बना है, जैसे धड़ है, गर्दन है, सिर है, अधोशाखाएं हैं, उदर शाखाएं हैं। इन जटिल संरचनाओं से मिलकर मानव का शरीर का निर्माण किया जाता है। इसी श्रृंखला में आज हम कोशिका के अध्ययन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कोशिका, यद्यपि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो, फंगस हो, फफूंद है, वायरस को छोड़कर के प्रत्येक जीवधारियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं से मिलकर ही शरीर का निर्माण चलता है। जैसे कि प्रत्येक सजीव प्राणी का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। यह जीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये कोशिकाएं ही सभी जैव क्रियाओं एवं जैविक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। कोशिकाएं आकार प्रकार में अत्यंत छोटी और एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है। 16वीं शताब्दी से पूर्व कोशिका के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, परंतु सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट में मधुमक्खी के छत्ते के समान असंख्य सूक्ष्म प्रकोष्ठ देखे। वे इन्हीं प्रकोष्ठों को सेलुला कहा। सेलुला का शाब्दिक अर्थ कमरा होता है, परंतु वे प्रेक्षित प्रकोष्ठ मृत कोशिकाएं थी। बाद में यही नाम बदलकर कोशिका रखा गया। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में कोशिका में स्थित बहुत सारी संरचनाओं की खोज कर लिया गया। एक मानव शरीर में लगभग 6×10⁻11 कोशिकाएं होती हैं। सूक्ष्मदर्शी में ध्यानपूर्वक देखने पर एक कोशिका में निम्न प्रमुख संरचनाएं दिखाई देती हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या नाभिकीय। यह हल्का सा परिचय है एक कोशिका के बारे में। यद्यपि हम जानते हैं कि शरीर का निर्माण शरीर, अंगतंत्र, अंग, ऊतक और कोशिकाएं, ये एक श्रृंखला है। यद्यपि हम शरीर को भिन्न भिन्न भागों में बांट करके देखा जाए, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और फिर शरीर। ऊतक कोशिका समूह का निर्माण, ऊतक जो है वो कोशिका समूह का निर्माण होता है और कोशिका समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं तथा ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजक ऊतक, मांसपेशीय ऊतक या पेशीय ऊतक और उसके बाद तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक, इसका मुख्य कार्य शरीर की सुरक्षा करना है। यह ऊतक संपूर्ण शरीर सहित विभिन्न अंगों की ठीक करता है तथा अंगों की भीतरी सतह को ठीक कर उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे मुख, भोजन, पेट, आंतें, फेफड़े, रक्तनलिका। यह ऊतक पेट के भीतर ग्रंथियां बनाता है जो पाचन रस स्रावित करती है तथा पचे हुए भोजन को अपने में समेट लेती है। चमड़ी में वे विकार मैले कुचले को पसीने के रूप में बाहर निकाल देती हैं तथा ये आंतरिक अंगों को गीला भी रखती हैं। इसके उपरांत संयोजक ऊतक, यह ऊतक 2 या 2 से अधिक अंगों को बांध के रखते हैं। ये लैसदार पदार्थ मैट्रिक्स के बने होते हैं जो शरीर को सहायता तथा समर्थ देने के अलावा आकार भी प्रदान करते हैं। हड्डी एक मजबूत संयोजक ऊतक है। हड्डी की कठोरता का कारण है मैट्रिक्स के भीतर कैल्शियम तथा अन्य खनिज पदार्थों की उपस्थिति। यह टिश्यू कंकाल तंत्र की रचना में प्रयुक्त रूप से सहायक होता है। कार्टिलेज एक नरम ऊतक है। इसका मैट्रिक्स स्वच्छ व पारदर्शी पदार्थ है जो टिश्यू को सख्त एवं लचीला बनाता है। कान का बाहरी भाग इसका उदाहरण है। रक्त एक तरल संयोजक टिश्यू है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, बिंबाणु। मैट्रिक्स ब्लड प्लाज्मा नामक तरल से भरा होता है। यह ऊतक पचे हुए भोजन को श्वास संबंधी गैसों तथा शरीर के अंदर नकारा पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके उपरांत मांसपेशीय ऊतक, ये ऊतक शरीर की में मांसपेशियों का निर्माण करती है। इसके माध्यम से ही शरीर के विभिन्न अंग हरकत करते हैं। ये शरीर के पिंजरे की हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। इसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। इसी कारण
इसका उपयोग शरीर के किसी भी भाग को संचालित करने में सक्षम है। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्वैच्छिक, अनैच्छिक या दिल की मांसपेशी अर्थात छाती। उसके बाद नर्वस टिश्यू, स्नायु टिश्यू, तंत्रिका टिश्यू। इसके अंतर्गत तंत्रिका कोशिकाएं रहती हैं। स्नायु कोशिका एक ऐसी संरचना है जो कोशिकाओं के ढांचे से निर्मित है। इसके अंतर्गत नाभिकीय तथा केंद्र बिंदु के साथ ढांचा विद्यमान रहता है जिसको एक्सन कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे से सिरे के साथ जुड़कर लंबे तंतु बनाते हैं तथा ये तंतु मिलकर शिराएं बनाते हैं। इनके माध्यम से सिर के एक भाग से दूसरे भाग में संदेश पहुंचते हैं। दिमाग, एक रीढ़ एवं रीढ़ की हड्डी इन्हीं स्नायविक ऊतकों से निर्मित होती है। इन बारीक संरचनाओं से ही मानव के विभिन्न अंग बने होते हैं जैसे सिर, गर्दन, हाथ, धड़, पैर इत्यादि। इसके उपरांत बाह्य आंतरिक अंग होते हैं। मानव मस्तिष्क, आकार, नली, फेफड़े, आमाशय, पित्ताशय, प्रजनन अंग, उत्सर्जन अंग आदि सभी अंगों का निर्माण इन्हीं उत्कीय संरचनाओं के माध्यम से होता है। शरीर की इन्हीं उत्कीय संरचनाओं से बने अंग मिलकर किसी एक शारीरिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। उन समस्त आंतरिक और बाह्य अंगों पर व्यायाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यायाम वह शारीरिक क्रिया या हलचल है जो संपूर्ण शरीर या शरीर के विशेष अंग को सुंदर, सुडौल, चुस्त दुरुस्त, स्वस्थ या मजबूत बनाने के उद्देश्य से किसी उपकरण या बिना किसी उपकरण के बार बार दोहराई जाती है। दूसरे शब्दों में व्यायाम एक प्रकार का शारीरिक श्रम है, लेकिन व्यायाम और शारीरिक श्रम में कुछ अंतर होता है। व्यायाम में शारीरिक श्रम तो है पर उस शारीरिक श्रम को हम व्यायाम नहीं कह सकते। व्यायाम को ठीक से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि वह शारीरिक श्रम जो क्रमबद्ध तरीके से सुसंगठित व सुनियोजित ढंग से किया जाए व्यायाम कहलाता है। आज के लिए इतना ही। कल हम अध्ययन करेंगे व्यायाम का शरीर के विभिन्न अंगों एवं तंत्रों पर पड़ने वाला प्रभाव या शरीर के लिए व्यायाम का महत्व। धन्यवाद।